दोस्तों, क्या दिल्ली के चुनाव में भी महाराष्ट्र का पैटर्न फॉलो किया गया? क्या महाराष्ट्र वाला ही खेल दिल्ली में भी खेला गया? जी हाँ दोस्तों, कई सारी अहम बातें अब सामने आ रही हैं। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, बीजेपी जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी हार चुकी है और इन सब के बीच में तमाम नेताओं के बयान और रिएक्शंस आ रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम बातें कही हैं और कई सवाल खड़े किए हैं। सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र पैटर्न, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र पैटर्न का जिक्र करते हुए आज संजय राउत नजर आए कि बीजेपी किस तरीके से महाराष्ट्र में जीती, वही पैटर्न दिल्ली में भी आजमाया गया। दो कई सारी बातें कही, उनमें से कुछ खास बातों का मैं जिक्र करता हूं, उसके बाद संजय राउत का बयान भी सुनवाऊंगा आपको कि संजय राउत ने कहा क्या है। पहला, उन्होंने कहा कि जो भी नेता नेतृत्व पीएम मोदी और बीजेपी के सामने खड़े होने की कोशिश करता है, उनका एजेंडा होता है कि इसे खत्म करो, हटाओ और बाहर करो। यही वजह है कि जो जितने भी अपोजिशन के नेता हैं उन पर केस डाले जाते हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। और वही महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, वही दिल्ली में भी देखने को मिला और बार बार ये चीजें दोहराई जा रही हैं और हो सकता है बिहार चुनाव में भी देखने को मिले, इसकी आशंका भी संजय राउत ने जाहिर की। वही अगर हम बात करें दोस्तों, तो संजय राउत ने महाराष्ट्र के पैटर्न की बात कही और भी कई चीजों के संदर्भ में। पहले आप सुनिए कि संजय राउत कह क्या रहे हैं, एक बार उनका बयान सुनवाते हैं आपको, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाती। लेकिन कांग्रेस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करें। तो देखा दोस्तों आपने, संजय राउत बहुत डिटेल से और बहुत ही महाराष्ट्र के बाद, क्योंकि चुनाव दिल्ली में हुए हैं और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद आपको पता ही है कि कितना सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 3 से 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हुए और इतना बड़ा फेरबदल देखने के बाद बड़े से बड़े राजनीतिक जो ज्ञानी कहलाते हैं वो भी चौंक गए थे कि आखिर एमवीए इतना मजबूत, जो लोकसभा चुनाव में महायुति को बुरी तरीके से हरा करके आ रहा है, विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार उसको कैसी मिली। बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो शरद पवार के हों या फिर उद्धव ठाकरे के, वो हारे कैसे। अभी ये सब माथापच्ची चली रही थी, ईवीएम को लेकर तमाम सवाल पूछे ही जा रहे थे। अभी कल ही राहुल गांधी के साथ सुप्रिया सुले और संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे सवाल पूछे, तमाम आरोप लगाए गए, वोटर्स कैसे बढ़ गए, उनकी तमाम बातें हो रही थी। तब तक दिल्ली के रिजल्ट जो है वो आ गए। दिल्ली के रिजल्ट्स आने के बाद अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो हार चुकी है और बीजेपी जीत चुकी है। इसी जीत के साथ फिर से कुछ सवाल जो है अब वो सबके सामने वापस घूम घूम कर आने लगे हैं, जिनमें से कुछ सवाल संजय राउत खड़े करते हुए दिखाई दिए कि क्या जानबूझ करके नेताओं को जेल में डाला जाता है, जैसा कि संजय राउत कह रहे थे कि जो भी नेतृत्व सामने खड़ा होता है उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। क्या महाराष्ट्र के पैटर्न से दिल्ली में चुनाव में जीत मिली? क्या यही पैटर्न और फॉर्मूला अब बिहार के चुनाव में भी लागू करेंगे? तो कई सारे सवाल अब संजय राउत यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, हालांकि चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो भी आया जहां पर वो जो जनादेश है, जो जनता का जनादेश है, उसको सलाखों पर रखते हुए उन्होंने कहा कि अब जो जिम्मेदारी जो दूसरी पार्टी को दी है जनता ने, उसे वो निभाएंगे। हालांकि ये एक सिंपल और सॉफ्ट मैसेज था उनका, लेकिन अब क्योंकि एनालिसिस शुरू होंगे, पार्टी क्यों हारी, उन फैक्टरों को तराशा जाएगा और कई सारे दोस्तों आप देखिएगा आने वाले समय में कई सारे मुद्दों पर, कई सारे
टॉपिक्स पर बातचीत होगी, जैसे कि हरियाणा का चुनाव, अब महाराष्ट्र का चुनाव के बारे में बातचीत लगातार चल रही है। महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से अब तो ये भी खबर आ रही है दोस्तों कि कुछ नेता तो पग यात्रा भी निकालने वाले हैं शरद पवार के एनसीपी के, और लगातार कोशिशें चल रही थी कि उस पर जवाब मांगा जाए, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिल रहा था पुख्ते तौर पर। और इसी वजह से कल संजय राउत ये भी कहते नजर आए कि हमने तो बोल बोल के सर फोड़ लिया, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। कल राहुल गांधी ने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं, तो लिखित में जवाब देने की बात चुनाव आयोग द्वारा की गई है, देखते हैं कि कब तक उन्हें जवाब मिलता है। और ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत फिर से, चुनाव दिल्ली में थे लेकिन महाराष्ट्र की सियासत फिर से गर्मा गई है। और जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ संजय राउत और सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब महाराष्ट्र के तमाम जो महायुति के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो हरकत में आए। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार तक सबने उस पर बयान दिया और सबने ये कहा कि 440 वोल्ट का झटका लगा है और अभी तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हार के बाद जो एनडीए गठबंधन है या इंडिया गठबंधन है वो अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है। तो दोस्तों ये तो चलिए अभी ओवरऑल जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन बात हो रही है महाराष्ट्र पैटर्न की, जो कि संजय राउत खुद भी, उन पर भी कई इल्जाम लगे थे बीच में, वो खुद भी जो है वो जेल गए थे, उसके बाद वापस आए और कई बार वो बातों बातों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका जिक्र भी करते हैं। और अभी भी, आज भी जब उन्होंने बात किया तो उसी बात को लेकर के उन्होंने जिक्र किया। तो ये जो पूरा मामला है दोस्तों, अब ये देखिए कि क्योंकि अब सबकी नजरें दिल्ली के बाद क्या कुछ कमियां रह गई वो तो बात होंगी ही, लेकिन यहाँ से अब सबकी नजरें जो है वो बिहार पर टिकी होंगी और बिहार पर अब किस तरीके से चुनाव की रणनीतियां बनेंगी उस पर नजर होगी। तो जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं, क्या सब कुछ वैसा ही होता है या फिर कुछ अलग होगा, ये देखने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।